सच सुनना चाहोगे? ऑनलाइन डिग्री लेने से पहले काउंसलर आपको बोलेगा सर यूजीसी अप्रूव्ड है, टेंशन मत लो। लेकिन वो आपको ये नहीं बताएगा अप्रूवल प्रोग्राम वाइज होता है। हर कोर्स ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड नहीं होता। प्लेसमेंट सपोर्ट और प्लेसमेंट रिकॉर्ड दो अलग चीजें हैं। रिफंड रूल्स और हिडन फीस का असली स्ट्रक्चर आपको रेयरली बताया जाता है। और लास्ट डेट, ये स्कॉलरशिप का प्रेशर अक्सर एक सेल्स टैक्टिक होता है। आज मैं आपको वो 6 गलतियां बताऊंगी जो एडमिशन कॉल में अक्सर डिस्कस नहीं होती। हेलो एवरीवन, आई एम सपना फ्रॉम कॉलेज विद्या। यहाँ हम सिर्फ एडमिशन नहीं बल्कि स्मार्ट एडमिशन डिसीजन की बात करते हैं। अगर आप ऑनलाइन डिग्री लेने वाले हो तो ये वीडियो आपको 2 साल के रिग्रेट से बचा सकती है। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। मिस्टेक नंबर 1, यूजीसी अप्रूव्ड सुन के ब्लाइंड ट्रस्ट करना। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि काउंसलर सिर्फ बोले यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है और स्टूडेंट्स उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन ऑफिशियल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यूजीसी रेगुलेशंस 2020 के अंडर अप्रूवल प्रोग्राम वाइज होते हैं। मतलब हर कोर्स ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड नहीं होता। ये काम सिर्फ 2 मिनट का है लेकिन आपको बहुत बड़े रिग्रेट से बचा सकता है। मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ डिग्री टाइटल देख के एनरोल करना। 2 यूनिवर्सिटीज की एमबीए डिग्री सेम नाम की हो सकती हैं लेकिन सिलेबस और लर्निंग आउटकम्स कंप्लीटली अलग हो सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री प्रोजेक्ट और केस स्टडीज प्रोवाइड करती है, दूसरी 10 साल पुरानी थ्योरी सिलेबस फॉलो करती है। यूजीसी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ऑनलाइन करिकुलम स्ट्रक्चर्ड और अपडेटेड होना चाहिए। एनरोलमेंट से पहले सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड करके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चेक करो। ये 10 मिनट आपके 2 साल का टाइम सेव कर सकती है। मिस्टेक नंबर 3, प्लेसमेंट सपोर्ट और प्लेसमेंट रिकॉर्ड। बहुत यूनिवर्सिटीज प्लेसमेंट सपोर्ट का क्लेम करती हैं लेकिन इसका मतलब अलग होता है। क्या वो सिर्फ रेज्यूमे वर्कशॉप प्रोवाइड करती हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में गाइडेंस देती हैं या फिर एक्चुअल कैंपस रिक्रूटमेंट और इंडस्ट्री प्लेसमेंट ऑफर करती हैं? रियल प्लेसमेंट डेटा पब्लिकली अवेलेबल है थ्रू NIRF रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन है टोटल स्टूडेंट प्लेस्ड, मीडियन सैलरी, प्लेसमेंट परसेंटेज। यूजीसी DEB की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट से पहले यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट और करियर सपोर्ट सर्विस को वेरीफाई करना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी डेटा दिखा नहीं सकती तो ट्रांसपेरेंसी का इशू समझो। मिस्टेक नंबर 4, इंडियाज नंबर 1 क्लेम को फैक्ट समझ लेना। हर एडवर्टाइजमेंट में यूनिवर्सिटी इंडियाज बेस्ट नंबर 1 दिखाई देती है लेकिन रैंक किसने दिया? प्राइवेट मैगजीन, सेल्फ स्पॉन्सर्ड अवार्ड या एक्चुअल एकेडमिक इवैल्यूएशन? यहाँ पे आता है NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। NAAC यूनिवर्सिटीज को A++, A, B ग्रेड देता है बेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, गवर्नेंस और रिसर्च आउटपुट। अगर यूनिवर्सिटीज का NAAC ग्रेड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मार्केटिंग क्लेम्स की कोई वैल्यू नहीं है। सेकंड चेक हमेशा एल्यूमनाई का होता है। लिंक्डइन पे जाओ और देखो ग्रेजुएट्स कहाँ काम कर रहे हैं। अगर 5-6 साल पुराने ग्रेजुएट्स भी रेलेवेंट रोल्स में नहीं है तो मार्केट वैल्यू समझ जाओ। मिस्टेक नंबर 5, हिडन फीस एंड रिफंड सरप्राइजेस। जब स्टूडेंट्स ऑनलाइन डिग्री चूज करते हैं वो प्लेसमेंट देखते हैं, सैलरी पैकेजेस देखते हैं, फीस कंपेयर करते हैं, लेकिन एक सवाल ऑलमोस्ट हमेशा लास्ट में आता है, अगर मुझे विड्रॉल करना पड़ा तो पैसे वापस मिलेंगे या नहीं? रिफंड पॉलिसीज यूजुअली लॉन्ग PDFs में होती हैं। लीगल लैंग्वेज और परसेंटेज डिडक्शन देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर नेचुरली डर लगता है कहीं एडमिशन लेके फंस ना जाऊं। यहाँ क्लैरिटी जरूरी है। रिफंड का स्ट्रक्चर रैंडम नहीं होता। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डेट्स और परसेंटेज बेसिस पर डिफाइन होता है। कुछ कंपोनेंट्स जैसे रजिस्ट्रेशन या प्रोसेसिंग फी जनरली रिफंडेबल नहीं होते और रिफंड प्रोसेस यूनिवर्सिटी अपने इंटरनल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग प्रोसेस करती है। कंफ्यूजन सिस्टम में नहीं, इंफॉर्मेशन गैप में होता है। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए कॉलेज विद्या का CV अश्योर्ड फीचर डिजाइन किया गया है। इसका रोल सिंपल है, रिफंड क्लैरिटी एंड असिस्टेंस। एडमिशन से पहले रिफंड विंडो समझा दिया जाता है, ऑफिशियल प्रोसेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्लियरली बताए जाते हैं। अगर आप एलिजिबल हो पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो कंप्लीट असिस्टेंस मिलती है। विड्रॉल के टाइम डॉक्यूमेंटेशन और फॉलोअप्स में गाइड किया जाता है। रिफंड यूनिवर्सिटी ही प्रोसेस करती है, कॉलेज विद्या असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मिस्टेक नंबर 6, एनरोलमेंट प्रेशर टैक्टिक्स। सर आज लास्ट डेट है, सर स्कॉलरशिप सिर्फ आज के लिए वैलिड है, सर पेमेंट लिंक 10 मिनट्स में एक्सपायर हो जाएगा। ट्रुथ, ऑनलाइन प्रोग्राम्स रेयरली फिल अप इंस्टेंटली। प्रेशर क्रिएट करना एक सेल्स टैक्टिक होता है। स्मार्ट स्टूडेंट्स इम्पल्स में एनरोल नहीं करते, वो वेरीफाई करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और फिर एनरोल करते हैं। तो ये थी वो 6 चीजें जो एडमिशन के टाइम रेयरली हाईलाइट होती हैं।
ऑनलाइन डिग्री लेना गलत नहीं होता, बिना वेरीफाई किए लेना गलत होता है। आजकल कुछ यूनिवर्सिटी करोड़ों सिर्फ मार्केटिंग पर खर्च करते हैं, इसलिए जो ब्रांड आपको हर जगह दिख रहा है जरूरी नहीं वही बेस्ट हो सकता है सिर्फ उसका एड बजट स्ट्रॉन्ग हो। एड सिर्फ हाईलाइट दिखाते हैं, ग्राउंड रियलिटी स्टूडेंट्स दिखाते हैं। मोबाइल खरीदने से पहले रिव्यूज देखते हो, होटल बुक करने से पहले रेटिंग्स चेक करते हो, तो डिग्री जैसे बिग डिसीजन में रिव्यूज स्किप क्यों? इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया टूल यूज करो, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, करंट स्टूडेंट्स के जेन्युइन रिव्यूज देखो और अनबायस्ड एक्सपर्ट से बात करो। मैं ये नहीं कह रही कि ऑनलाइन डिग्री मत लो, मैं ये कह रही हूँ इन्फॉर्म डिसीजन लो, क्योंकि करियर मार्केटिंग के भरोसे नहीं क्लैरिटी के भरोसे बिल्ड होता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी का ऑनेस्ट ब्रेकडाउन चाहिए तो कमेंट में नाम लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देख